घोड़े का अश्व का होगा तब ये कहे जाएंगे इनका नाम होगा हयग्रीव। श्रीमद् भागवत में जब भगवान के 24 अवतार हैं उनमें एक 22वां अवतार हयग्रीव अवतार भी तो है। भगवान हयग्रीव कब बने, ये श्रीमद् देवी भागवत में हयग्रीव अवतार की कथा बड़े विस्तार से भरी पड़ी है। महाराज एक घोड़े का मस्तिष्क काट करके लाया गया और जैसे ही भगवान नारायण के मस्तिष्क के ऊपर घोड़े का मस्तिष्क रखा गया है तो माता भगवती के नाम का जयकारा लगाते हुए भगवान नारायण देव खड़े हो गए। बोलिए सांचे दरबार की जय, हयग्रीव भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उस समय भगवान हयग्रीव खड़े हुए और भगवान हयग्रीव देवताओं को बचाने के लिए निशाचर हयग्रीव से युद्ध करने के लिए गए। सूत सौनक ऋषियों को सावधान करते हैं और भगवान वेदव्यास जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं। कहते हैं 5000 वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ और तब मेरे भगवान ने आज 5000 वर्ष के बाद में अपना सुदर्शन चक्र चलाया और धड़ाम से राक्षस हयग्रीव जमीन पर गिरा। उसकी दिव्य ज्योत भगवान के चरणों में विलीन हो गई। जगत के कल्याण के लिए परमात्मा का धरती पर ही हयग्रीव अवतार हुआ। बात आ रही है समय में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। माता भगवती ने नारायण के प्राणों की रक्षा की और तत्पश्चात सौनक ऋषियों ने पूछा कि कथा बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये तो भगवान के प्राणों की रक्षा माता भगवती की कृपा से हुई, लेकिन ब्रह्मा के प्राणों को कैसे बचाया? ये भी कथा हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। एक क्षण के लिए माता भगवती का नाम कहा। प्रभु जैसे माँ, जैसे आपने देवताओं का उद्धार, देवताओं को बचाया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के डकैतों से माँ हमारी भी रक्षा कीजिए। माँ तुम मेरा कर दो बेड़ा पार, तुम सब जग की जानन हारी। तालियों के साथ मस्ती आ जाए। राधे माँ तो मेरा कर दो बेड़ा पार, माँ तो मेरी कर दो बेड़ा पार, माँ तो मेरी कर दो बेड़ा पार, माँ तो मेरी कर दो बेड़ा पार। तुम सब जग की जाननहारी, तुम सब जग की जाननहारी। सब जग की जाननहारी, तुम सब जग की जाननहारी। तू बुरा काम धर, मात में कर दो बेड़ा पार, मात में कर दो बेड़ा पार। हरवा सारा जग में छोड़ के आया, आकर तेरा दर्शन पाया। सारा जग में छोड़ के आया, आकर तेरा दर्शन पाया। मेरा मन भारी घबराया, मेरा मन भारी घबराया। सुन लो मेरी पुकार, मात में
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कथा सुनने के लिए हमेशा दो जगह से लोग आते हैं। अयोध्या से आते हैं राम जी के परिवार के, और कभी लोग लंका से भी आते हैं रावण के खानदानी। जो अवध से राम जी के यहाँ से आते हैं मुंह से बोलते हैं और हाथों से ताली बजाते हैं। जो रावण की लंका से चल के आते ना बोलते ना बगल वाले को बोलने देते। तो सुसारी की व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, जो अयोध्या से राम जी के खानदानी आए हैं सिर्फ वो ही दोनों हाथ उठाएं, रावण वाले नहीं, सिर्फ राम जी वाले। राम जी वाले हाथ उठाए हैं। आया था जब शरण तुम्हारी, देख के हंसती दुनिया सारी। आया था जब शरण तुम्हारी, देख के हंसती दुनिया सारी। तुम बिन सुनता कौन कमारी, तुम बिन सुनता कौन कमारी। तुम साक्षी सरकार, मात मेरी कर दो बेड़ा पार, मात मेरी कर दो बेड़ा पार। तुम सब जग की जानहारी, तुम सब जग की जानहारी। डूब रहा मझधार, मात मेरी कर दो बेड़ा पार, मात मेरी कर दो बेड़ा पार, मात मेरी कर दो बेड़ा। मेरी माँ, माँ तेरा हरि बोल। तेरा मेरी माँ, हरि बोल। सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज ने श्री शौनक ऋषियों को हयग्रीव अवतार की कथा बहुत विस्तार से सुनाई है। दुष्ट का मर्दन हुआ और भगवान अपने स्वस्थान के लिए अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पूछा, ब्रह्मा की रक्षा माता भगवती ने किस प्रकार से की? ये भी कथा आप सविस्तार पूर्वक हमें सुना दीजिए। बड़ी सुंदर कथा है। कहा, एक बार क्षीर सागर में भगवान नारायण समाधिस्थ समाधि लग गई, शयन स्थिति में थे। भगवान को नींद आ गई। उनकी नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा। ब्रह्मा सोच रहे हैं हम आए कहां से हैं। अपनी खोज के लिए ब्रह्मा ने सागर के कई चक्कर लगाए, लेकिन ब्रह्मा विधाता को अपनी खोज का कारण नहीं मिला। तो वहीं उसी फूल की पंखुड़ी के ऊपर विधाता ब्रह्मा आकर के बैठ गए।
इतने में विधाता ब्रह्मा ने क्या देखा कि सोते हुए भगवान नारायण के कर्ण रंध्रों में से, कानों में से दो निशाचर बाहर निकल के आ रहे हैं, एक बाहीं कान से और दूसरा दाहिने कान से। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, दो राक्षस बाहर चल करके आए, एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ। एक का नाम मधु है, मधु कैटभ की कथा सुनी होगी आपने, बड़े खतरनाक राक्षस है निशाचर। दोनों बाहर चल करके आए और इन्होंने विधाता ब्रह्मा को देखा, सो ब्रह्मा को मारने के लिए झपट्टा लगाने लगे। कथा ब्रह्मा की नहीं है, कथा मेरी और आपकी है। मधु माने मीठा और कैटभ माने कटुता, कटा हुआ। हिंदी साहित्य में बढ़िया भाषा में मधु कहते हैं राग को। मधु क्या है? राग। लोगों को राग में ही तो मिठासता लगती है। राग का मतलब है जो है उसके ऊपर संतुष्टि नहीं है हमें। इच्छाओं की वृद्धि का नाम ही तो राग है। और कैटभ का मतलब है कटुता, यानी दूसरों की तरक्की को देख करके झुलस जाना। दूसरे शब्दों में जिसको द्वेष बोलते हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष किसको मारने के लिए जा रहे हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा सत्कर्मों का नाम है। कथा का अध्यात्म भाव जरूर समझना। ये कहानी किससे घर बैठ के भी आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। ये राग और द्वेष कितने खतरनाक हैं। इस सत्कर्म को लुप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। सत विचारों को, सत पुण्यों को। सुसारी की व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक हृदय में कूट कूट करके राग और द्वेष दोनों भरे पड़े होंगे, तब तक मेरी और आपकी भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। हम चैन से नहीं रह सकते, हमारा मान नहीं हो सकता, हमारा सम्मान नहीं हो सकता, हमें ऊंचाई नहीं मिल सकती। भक्ति में सबसे पहले ये वादक हैं, राग और द्वेष, इनको खत्म करने की आवश्यकता है। ये दोनों निशाचर हैं, राग और द्वेष निशाचर हैं, मधु और कैटभ राक्षस हैं। अभी मैं प्रवचन के बीच में एक बात बोल गया हूं, जब तक राग और द्वेष जीवन में रहेंगे तब तक मेरी और आपकी भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही है आपके में जो मैं बोल रहा हूं? नहीं आ रही? एक दृष्टांत ले लीजिए, बिल्कुल सीधा सा सरल सा था। किसी व्यक्ति ने कुआं खोदा, कुएं में से पानी निकला, बढ़िया मीठा पानी निकला। दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर के कहने लगा, कहा गुरुजी आपकी कृपा से कूप में से, कुएं में से पानी बहुत मीठा निकला है। मन तो ये करता है पहले आप पधारे, जल आपको पिलाऊंगा और उस पानी से पहले आपको नहलाऊंगा और उसके बाद में उसको मैं अपने प्रयोग में लूंगा। आपके पास में पहले कोई नई चीज आई है तो उसको अपने प्रयोग में मत लीजिए, पहले भगवान को समर्पित कीजिए। यहाँ तक कि बाजार से कोई मिठाई आई, कोई खाने की चीज आई है, आपने घर में ही बनाई है, या कोई नया वस्त्र आया है, पहले भगवान को समर्पित कीजिए, ईश्वर को। आप कहोगे इस ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों मेरे और आपके घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। जो भगवान को भोग लगा करके, भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान ऐसे घरों को कभी नहीं छोड़ सकते। कृष्ण वृंदावन को छोड़ सकते हैं, राम चित्रकूट को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपके घर को नहीं छोड़ सकते, जिन घरों में यदि जल का भी पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। आप पति के लिए चाहे पैंट शर्ट खरीद करके लाएं, चाहे बच्चों के लिए कपड़े और चाहे स्वयं के लिए लहंगा फरिया खरीद करके लाएं, पहले भगवान को चढ़ाइए, पहले भगवान को निवेदित कीजिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों आपके घर में वास करेंगे। अपनी तरफ से नहीं बोलता, प्रमाण रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। राम जी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि जी को कि मैं जानकी और लखन के साथ रहना चाहता हूँ, स्थान बताइए। 14 स्थान बताए, उनमें एक स्थान ये भी है, जो तुम्हारा भोग लगाकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा करके स्वीकार करते हैं, ऐसे घरों को आप कभी भी मत छोड़ना। रामायण की चौपाई याद कर लीजिए। नया वस्त्र पहनते हो तो ये बोलिए, और भगवान का भोग लगा रहे हो, कोई मंत्र आपसे नहीं आता, सिर्फ रामायण की चौपाई बोल दीजिए, भगवान आपके भोजन लगाई हुई थाली को स्वीकार कर लेंगे। यशोमती
मस्ती के साथ आप जितने भी बैठे सब याद कर लीजिए, पूरे पंडाल को चौपाइया दो। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। तुम निवेदित भोजन करेगी, तुम निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनका ऐसा नियम है भगवान उनके घर को आप कभी भी खाली करके मत जाना। तो ये महापुरुष भी गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रार्थना करके कहता है, गुरुजी पहले आपको जल पिलाऊंगा और आपको नहलाऊंगा और उसके बाद में उस जल को अपने प्रयोग में लूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कल प्रातः आ जाएंगे। गुरुजी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, घर आया और पूरी रात्रि सोया नहीं, खुशी में सोया नहीं। या तो बहुत दुख में नींद नहीं आती रात को, या बहुत सुख में नींद नहीं आती रात्रि को। पूरी रात्रि इंतजार करता है, सुबह गुरुजी आएंगे, सुबह गुरुजी आएंगे। किसी के आने की तारीख हो, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में बहुत आनंद है। आने वाले का इंतजार, आने वाले की प्रतीक्षा कीजिए। माता सबरी की तरह 87 वर्ष तक राम जी का इंतजार करती रही। पूरी रात्रि प्रतीक्षा की गई। प्रातः पहुंच गया कुएं पर, लेकिन स्थिति यह थी कि कुएं के पास खड़े नहीं बनता, इतनी दुर्गंध कुएं में से आ रही है। अड़ोसी पड़ोसियों को पूछा कि भैया कल तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, कुएं में से इतनी गंध क्यों आ रही है कि यहाँ खड़ा बनता नहीं? कह दिया कल रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए और लगता है उनका शरीर फूल गया, इसलिए पानी गंदीला हो गया, इसमें से दुर्गंध आ रही है। कहा गुरुजी आने वाले हैं, क्या करूं? कहा जो गंदीला पानी है उसको खींचना शुरू कर दे। जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो अंदर से बढ़िया पानी फिर आ जाएगा। बेचारे ने 4 बजे से पानी खींचा, 9-10 बज गए, 6 घंटे हो गए, लेकिन कुएं की दुर्गंध समाप्त नहीं हुई। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा कि चेला पानी पानी हो रहा था। बेटा पानी पानी हो रहा है। पूछा पुत्र क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? कहा गुरुजी क्या बताऊं, कल रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। पिल्ले समझ पा रहे हैं आप? 2 पिल्ले कुएं में गिर गए और गुरुजी 6 घंटे हो गए पानी खींचते खींचते। पानी इतना गंदीला हो गया है कि पानी की दुर्गंध खत्म नहीं होती। गुरुजी ने कहा बेटा 6 घंटे पानी तूने खींचा, जिंदगी भर खींचता रहे तो भी कुएं की दुर्गंध नहीं जाती, क्योंकि कुएं में पड़े हैं 2 पिल्ले। जब तक उनको बाहर नहीं फेंकेगा तब तक कुएं की दुर्गंध नहीं जाएगी। कुआं क्या है? हृदय ही तो कुआं है। 2 पिल्ले क्या है? एक है राग और दूसरा है द्वेष। जब तक हृदय के कुएं से राग द्वेष के पिल्ले बाहर ना फेंके जाएं तब तक हृदय के कुएं से भक्ति की खुशबू नहीं आ सकती। इसलिए ये कथा कहना चाहती है कि नारायण के 2 कानों में से, मैल में से 2 राक्षस प्रकट हुए। एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटव। ये तो दृष्टांत की भाषा में नाम है। यदि इसका अध्यात्म भाव देखा जाए तो एक राग है और एक है द्वेष। किसको मारने के लिए तैयार हुए हैं? विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा सत्कर्म के प्रतीक हैं, ब्रह्मा पुण्यों के प्रतीक हैं। राग और द्वेष सत्कर्म का हनन करते हैं। ब्रह्मा परेशान है। ब्रह्मा सोच रहे हैं क्या करूं, भगवान को जगाने लगे, लेकिन भगवान जागने को तैयार नहीं है। कई वर्ष व्यतीत हो गए,
कहा प्रभु जाग जाइए, आपके कानों से निकले हुए निशाचर मुझे मारने वाले हैं, प्रभु जाग जाइए। भगवान नहीं जागे। तब ब्रह्मा को लगा ये निद्रा तो साक्षात माता भगवती का रूप है। मैया की स्तुति की है क्या? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा माता मुझे तो ऐसा लगता है कि निद्रा के रूप में नारायण के उदर में तू ही तो बैठी है। मां कैसे भी इस निद्रा का त्याज्यत करवाइए, प्रभु को जगाइए और भगवान के हाथों से इन निशाचरों का उद्धार करवा दीजिए। जैसे भगवती का आह्वान किया गया या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो माता भगवती की कृपा से ऐसे भगवान आंखें मींड़ते हुए खड़े हो रहे हैं जैसे रात को 6 घंटा सोता हुआ प्रातः कोई बच्चा जग रहा हो, ऐसे भगवान जाग रहे हैं। और ब्रह्मा के प्राणों के ऊपर आपद आई है। भगवान ने आंखें खोली, सो रोते हुए विधाता ब्रह्मा नजर आए। नारायण ने ब्रह्मा को पूछा विधाता रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कहा महाराज देखना ये 2 निशाचर मारने के लिए तैयार हैं और आप जागते नहीं। और इतने में महाराज वो दोनों के दोनों राक्षस सामने चल करके आ गए। तब भगवान नारायण का और दोनों निशाचरों का घमासान युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक प्रभु लड़ते रहे, लेकिन मधु और कैटब लड़ने में नहीं आते। 5000 वर्ष के बाद भगवान इतने थक गए, प्रभु ने कहा कि मैं अकेला हूं और तुम दोनों के दोनों एक साथ मुझसे लड़ते हो, मुझे थोड़ा विराम लेने दीजिए। तब दोनों ने कहा हम जन्मते भी संग ही संग हैं और हम मरते भी साथ ही साथ हैं, हम एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। सही है, जहां राग है द्वेष वही है, और जहां द्वेष है राग वही है। मधु कौटब दोनों एक स्थान पर। प्रभु सोचने लगे कि इन दुष्टों का निशाचरों का मारण कैसे हो। तब लगा कि माता भगवती की कृपा के बिना ये मरने वाले नहीं हैं। तब प्रभु ने स्तुति, माता की स्तुति, भगवती की स्तुति करना शुरू किया। कहा मां विद्या आप हैं, वेद की ऋचाएं आप हैं, जगत की अंबा आप हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, श्रिया समस्ता सकला जगत्सु। माता कृपा कीजिए, ऐसी विद्या मुझे कोई दीजिए जिस विद्या के द्वारा मैं इन निशाचरों का मारण कर डालूं। तो अष्टभुजा रूप धारण करते हुए आज आकाश में माता भगवती प्रकट हो गई। दोनों निशाचरों ने माता को देखा। तो यहाँ पुराणाकार ने वर्णन किया है कि मैया की दिव्य माया के द्वारा विमोहिता ये विमोहित होने लगे, ये मोहित होने लगे। आंखों में विकार चल के आया, मां को देख करके आंखों में विकार आया। सुनिए, जिसकी आंखों में विकार है दुनिया में उसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और माता ने अपनी दिव्य कृपा के द्वारा इनको इतना मोहित किया, इतना मोहित किया, और भगवान को इशारा किया। भगवान समझ गए कि अब मां की कृपा होने वाली है। मां के कहने से भगवान नारायण दोनों निशाचरों के सामने आए और आकर के बोले मांग लीजिए हमसे वरदान। हम तुम्हारी वीरता के ऊपर इतने खुश हैं कि 5000 वर्ष तक तुम दोनों भाई हमारे सामने युद्ध में डटे रहे। तो मधु कैटब को भगवान कहते हैं कि वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए? मधु कैटब ने कहा हमें भिखारी समझ रखा है, हमें याचक समझ रखा है तुमने, हमें तुमसे काय बात में कम है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुमको आवश्यकता हो तो तुम हमसे मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए? नारायण बोले जो हम मांगना चाहते हैं वो तुम दे नहीं सकते। कहा पूरी दौलत का आधार तो हमारे हाथ में मुट्ठी, हमारे में इंद्र की संपत्ति के मालिक हम हैं, मांग लीजिए तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बोले त्रवाचा भरिए। नारायण ने कहा त्रवाचा भरिए। तो मधु और कैटब दोनों भाई एक साथ बोले जो तुम मांगोगे वही हम देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे, तो धीमे से नारायण ने कहा दोगे तो बस यही मांगे दे दीजिए कि तुम दोनों के दोनों हमारे हाथन से मर जाओ, हमारे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लीजिए, हम तुमसे ये मांगना चाहते। मधु कैटब दोनों रो पड़े। कहा नारायण तुमने हमें ठग लिया, इस त्रिलोकी में हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने मुंह से बोल दिया है तो ये हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नारायण हमें वहां मारना जहां गीला नहीं हो, जहां सूखा हो। इस बात के ऊपर भी एक बहुत बड़ा शोध है। मधु कैटब क्या कहते हैं, जहां गीला हो वहां नहीं हम मरेंगे, तो जहां सूखा है वहां हमारी मृत्यु। गीले का मतलब क्या है?
राग और द्वेष, गीले का मतलब है विषय। जहाँ विषय होते हैं, जहाँ भोग होते हैं, राग और द्वेष वहां नहीं मरते। जहाँ व्यक्ति विषय भोगों से शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, उस स्थान पर राग और द्वेष की मृत्यु होती है। भगवान ने 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई में अपनी दोनों जांघों को फैला दिया। अपनी दोनों जंघाओं को 10,000 योजन में महाराज फैला दिया। तो इन निशाचरों ने अपना और वेग बढ़ाया। परमात्मा ने अपनी जंघाएं महाराज इससे बिल्कुल द्वितीय स्थिति में की। तब प्रभु ने अपनी दोनों मुट्ठियों से पकड़ा और प्रभु प्रेमीजनों दोनों को अपनी जंघाओं के बीच में लिटाया। और तत्पश्चात मेरे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन किया है और प्रभु प्रेमीजनों ऐसे खंड खंड कर दिए जैसे गाजर को, गृजरम गाजर को हाथ में और मूलकम मूली को हाथ में लेके या कोई हाथी गन्ने के टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान ने ऐसे दो दो खंड निशाचरों के कर दिए। माता भगवती ने दिव्य आशीर्वाद मेरे प्रभु को दिया। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। पूरे सागर में चर्बी ही चर्बी छा गई। संस्कृत भाषा में चर्बी को कहते हैं मेद। संस्कृत भाषा में चर्बी को बोलते हैं मेद। पूरे सागर को चर्बी ने घेर लिया और प्रभु प्रेमी जनों तब से ही इस धरती का दूसरा नाम हो गया मेदिनी। लोग बोलते हैं कि धरती का दूसरा नाम मेदिनी। ये संत लोग गुफाओं में क्यों जाकर के भजन करते हैं, आपने सोचा नहीं होगा शायद। गुफा खोद करके महात्मा क्यों वहां जाकर के भजन करते हैं? इसलिए क्योंकि धरती की 5 अंगुल मिट्टी में ये मधु और दूसरा क्या नाम बताया,